नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को आज के वीडियो में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्पीडी प्रकाशन का ये करंट अफेयर्स है, जिसमें दोस्तों सबसे लास्ट में स्पीडी प्रकाशन अपना मल्टी चॉइस क्वेश्चन देता है। तो हम लोग आज उस मल्टी चॉइस क्वेश्चन को, जो जिसे हम लोग MCQ कहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरे एक साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक। तो इसमें हम लोग MCQ इससे संबंधित करेंगे, ठीक है। और MCQ करने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए उठ के पेपर में आ सकता है। और ये वीडियो आपका RO ARO बिहार टीचर वैकेंसी और इसके साथ साथ पेट और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग किस किस बिंदु पे ये वीडियो मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ बिंदुएं दी गई है: क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, नोबेल पुरस्कार, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सम्मेलन समारोह। तो इन प्रमुख बिंदुओं से ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास और देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। आपको जो मन करे कह लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में संविधान भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 6.3%। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है, तो ये 6.3% है। अगला है कि हरन इंडिया रिच लिस्ट 2023, ध्यान दीजिएगा फिर से आप लोग कि हरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा कि आपके मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मतलब IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं: भारत, थाईलैंड, मालदीव और श्रीलंका। तो जो आपका ऑप्शन सही है उसमें से ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। और हाल ही में दोस्तों श्रीलंका में हिंद महासागर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे, तो श्रीलंका को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने: 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, ठीक है। तो किस दिन किया जाता है, तो आपका ये 11 अक्टूबर को किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल BHEL, ठीक है, के निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं: रचिता अग्रवाल, बानी वर्मा, सौम्या कपूर और जयंती कुमारी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो आपका बानी वर्मा आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 ऑप्शन है: नई दिल्ली, ढाका, ब्राज़ील और बीजिंग। तो कहाँ किया जा रहा है, तो आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन दे रहा है: टेस्ला, मेटा, अमेजन और नासा। तो किसके द्वारा किया गया है, तो आपका अमेजन द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही शुरू हो जाएगा कि हाल ही में अमेजन द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं। ध्यान दीजिएगा,
इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या और मिस्र। तो कहाँ की है? तो आपका वो तंजानिया की है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण नाम क्या है, चाहे पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा माई यंग इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेरा युवा भारत। ध्यान दीजिएगा, बाकी भी ऑप्शन है मेरा युग भारत, मेरा युवा भारत, महान युवा भारत और मोदी युवा भारत। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिया है आप लोग के सामने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? 4 ऑप्शन दे रहा है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो किसके द्वारा? तो आपका ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय में श्रेष्ठता योजना शुरू की थी? SHRESTH मतलब श्रेष्ठता योजना शुरू की। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला है गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो किसने की? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और केरल। तो आपका ये केरल राज्य में किया जा रहा है दोस्तों। तो आपका 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल राज्य में किया जा रहा है। अगला है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? मंदिर दिया है दोस्तों। तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रहेगा कि मुदिर है? अब देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग, हमें लग रहा है मंदिर है। किस देश में बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 14 ए, अमेरिका में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो अब क्या कर दिया गया है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेल स्टेशन बदला जा रहा है तो कुछ ज़्यादा ही इससे क्वेश्चन आता है। तो आपका हो जाएगा माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। वहाँ पे बेल्हा देवी का मंदिर दोस्तों फेमस है, इसलिए उन्हीं के नाम पे वहाँ का स्टेशन का नाम रख दिया गया। ठीक है, बाकी एक और ऑप्शन है, आप लोग यहाँ देखिए, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, और ये दोनों सेम आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन निकाल के, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। तो आप लोग ए और सी दोनों मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक मान लीजिए प्रतापगढ़ छोड़ के यहाँ पे कुछ और नाम दे देगा, अब इसमें मिस टाइपिंग है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चर्चा में रहा मोंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? ध्यान दीजिए, चर्चा में रहा मोंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों वो किस में है? तो यूरोप में है। तो मोंट ब्लांक आपका कहाँ है? यूरोप में। भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस में किया गया है? आपका गोवा में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज भारत मतलब NCX 2030 का संबंध किस क्षेत्र से है? ध्यान दीजिएगा, साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और चुनावी सुरक्षा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साइबर सुरक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मतलब BWF विश्व जूनियर चैंपियन में भारत के आयुष सेठी ने कौन सा पदक जीता?
तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने कौन सा पदक जीता। तो आपका हो जाएगा स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कांस्य। तो आपका आयुषी सेठी ने कांस्य पदक जीता था पहला। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए 21 नंबर, 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। और ये बहुत ही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। इसको वेरी जितना कह सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो कौन था दोस्तों, तो वो थे आपके क्लाउडिया गोल्डिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, हाल ही में किस राज्य में, देख सकते हैं आप लोग, हाल ही में किस राज्य में निर्महल जल महोत्सव आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन दे रहा है, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर। तो किस में किया गया था, तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू किया गया या की गई है। तो ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन दे रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार और असम। तो किस राज्य द्वारा की गई, तो आप लोग देख सकते हैं आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। ध्यान दीजिएगा 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो किस पे रहा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथे स्थान पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन है कि द बुक ऑफ लाइफ, एक बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, ध्यान दीजिएगा, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। तो ये किसने लिखा दोस्तों बुक, तो आइए हम लोग देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, विवेक रंजन अग्निहोत्री, सचिन तेंदुलकर और रवि सिन्हा और मेहुल राय। तो किसने लिखा दोस्तों, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो किसके द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो कौन है, तो नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है आपके, तो द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आप लोग चारों चीज़ याद भी रख लीजिएगा। कैबिनेट मंत्री में दोस्तों ये आपके मिल जाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ये नाम मिल जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, और उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप सिंह धनखड़ और राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुर्मू। अगला है आपके क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की रसबली, ध्यान दीजिएगा, रसबली मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है। तो वो आपका हो जाएगा तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता। टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता। 4 ऑप्शन दे रहा है, आरियाना सबालेका, ईगा स्विटेक, कोको गॉफ और जेलेना ओस्टापेंको। तो किसने जीता आपका, तो ईगा स्विटेक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, करिश्मा तन्ना, अनुष्का शर्मा, रवीना टंडन और काजोल देवगन। तो किसने जीता, तो करिश्मा तन्ना ने जीता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, करिश्मा तन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है। ध्यान दीजिएगा, ये सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश। तो किससे है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें तेलंगाना से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि तेलंगाना राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि 19वें एशियाई
खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? ध्यान दीजिएगा, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, और स्वर्ण, कांस्य, रजत और कोई नहीं। तो आपका कौन सा जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दे रहा है, उत्तम सिंह, शिवशेखर शुक्ला, धर्मेंद्र देवल और अक्षय कुमार। तो किसे किया गया है? तो आपका धर्मेंद्र देवल को किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर, सॉरी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी, उनको जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 33%। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कितना दिया है? तो 33%। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट मतलब AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? ठीक है, चीन, भारत, सिंगापुर और बांग्लादेश। तो भारत को बनाया गया है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर दी ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। तो किससे है? तो आपका हिमाचल प्रदेश से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश में क्रूज मिसाइल ब्यूरो वेस्टिकनिक का परीक्षण किया है? ध्यान दीजिएगा फिर से क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस देश में क्रूज मिसाइल ब्यूरो वेस्टिकनिक का परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे यूक्रेन, इजराइल, ईरान और रूस। तो आपका ऑप्शन नंबर रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर की भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू हुआ? फिर से ध्यान दीजिए, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन 4 दे रहा है, तमिलनाडु और पांडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप, गुजरात और दमन और पश्चिम बंगाल। तो किस में हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु और पांडुचेरी में। ठीक है, या पुडुचेरी या पुद्दुचेरी, इसको पांडुचेरी पुद्दुचेरी अलग अलग दोस्तों जब से बदला तो अब पुद्दुचेरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? और ये बिल्कुल दोस्तों एकदम शमीब का ये अभी चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हाल ही में इजराइल के फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा डी। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित के प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा? ध्यान दीजिए, नाम घोषित हो चुका है। तो गणित का प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा? तो वो आपके हो जाएंगे रुईकिच यांगझांग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुईकिच यांगझांग। ठीक है, उनको रामानुज पुरस्कार 2023 में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग। तो किसका किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हिमालय फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख, शिमला, देहरादून और श्रीनगर। तो आपका ये लद्दाख में किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो
किसने किया है आपका, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एल मुरुगन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एल मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित हाइकुन पनडुब्बी का संबंध किस देश से है। चर्चित हाइकुन पनडुब्बी का संबंध किस देश से है, तो वो ताइवान से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ताइवान से। अगला क्वेश्चन है आपका कि शाइक मिशन किस देश का अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, ध्यान दीजिएगा। तो किस देश का है ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका का, ठीक है। तो आपका ये अमेरिका का हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन, ठीक है। तो उस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर और देखिए सी यहाँ पे है 3 से 9 अक्टूबर और 4 से 11 अक्टूबर, आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 से 9 अक्टूबर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, तो वो आपका हो जाएगा रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि रोहन्ना बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, ठीक है। 51 नंबर आगे क्वेश्चन देखिए कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता, तो आपका हो जाएगा कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि सैफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियन का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता। अंडर 90 में सैफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियन, तो किस देश को हरा के जीता, तो पाकिस्तान को। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है। गांधी जयंती जो 2023 की थीम क्या है, तो 1 तारीख 2 घंटा एक साथ, ठीक है। तो कौन सा इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाए, 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज है दोस्तों, स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन है वो, तो अविनाश मुकुंद साबले हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अविनाश मुकुंद साबले। अगला है क्वेश्चन कि चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग देख सकते हैं वो है आपका गोल्फ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आपका हो जाएगा वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ध्यान दीजिएगा, वाइस एडमिरल सब में है कॉमन, लेकिन आगे नाम बदला है, तो नाम केवल देखिए अरुण सोबती। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो आपका हो जाएगा वो स्लोवाकिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है। फिर से, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका है मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेस ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो 4 ऑप्शन आपका दे रहा है
KN शांत कुमार, JS भटनागर, जयंत मालवलंकर और संजय कुमार। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा KN शांत कुमार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो CBDT के वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन है? तो नितिन गुप्ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नितिन गुप्ता। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो आपके हो जाएगा वो पियरे एगोस्टिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पियरे एगोस्टिन, फेरेक क्रॉस्ज और एनी एल हुइलियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा कि सीमा सुरक्षा संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M किस बीमारी से संबंधित है? तो किस बीमारी से है? चर्चा में रही वैक्सीन R21 और मैट्रिक्स M किस बीमारी से संबंधित है? तो देख सकते हैं आप लोग, ये मलेरिया से है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो आपका वो मालदीव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रामागुंडम मतलब NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? फिर से कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित खिलाड़ी NC सोजन एडापिल्ली का संबंध किस खेल से है? फिर से चर्चित खिलाड़ी NC सोजन एडापिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लंबी कूद से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगर नार स्टील प्लांट NMDC नगर नार स्टील प्लांट्स NMDC किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो किस में है आपका? तो छत्तीसगढ़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल। तो ये तेलंगाना बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपका किस देश में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित वल्कन मतलब 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो आपका वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मुंजी जी, बा वेंडी, फिर लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई और एकी मो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? संप्रीति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और यह बांग्लादेश के बीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आपका हो जाएगा स्पेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 74 ऐसे है कि ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? फिर से ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शेष भारत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शेष भारत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपका कौन है? तो आपका अन्नू रानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC क्रिकेट कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किससे बनाया गया है?
तो रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। तो आपका सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर क्रिकेटर। किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा सुधा मूर्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक में वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान बताया है? ठीक है, तो कितना बताया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट उद्धव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा जॉन फांसे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, जॉन फांसे। ठीक है, 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता? ध्यान दीजिएगा, कितने मीटर का भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 88.88 मीटर। ठीक है, तो 88.88 मीटर। तो केवल 888 दिख जाए 4 टाइम तो उसको हम लोग को सही लगा देना है। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर तक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किस 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई है? फिर से कि हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइप परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई है? तो वो आपके हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, जो सबसे बड़ा अभी स्टेडियम है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चित पूसा 44 किस फसल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, चर्चित पूसा 44 किस फसल से संबंधित है? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि HISENSE का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाईसेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं रविंद्र जडेजा को। ठीक है, हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बदिश लिमाकुमी की खोज की गई है? ध्यान दीजिएगा, बदिश लिमाकुमी की खोज की गई है नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति? तो किस जीव की ये प्रजाति है नई वाली? तो ये मछली की है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मुनीश कपूर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा नरगिस मोहम्मदी। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? तो 6 देशों में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान दीजिए फिर से, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा
CS लक्ष्मी अंबाई, CS लक्ष्मी जिनका कोष्टक है अंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किस राज्य सरकार सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो कौन सा है वो? मध्य प्रदेश है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण दी गई है महिलाओं को नौकरी में, सरकारी नौकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल, एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदरपाल सिंह संधू ने स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स में कौन सा पदक जीता? ध्यान दीजिएगा, स्क्वाश मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर कि अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व RBI द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? ध्यान दीजिए फिर से कि RBI द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6.5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में खामती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए फिर से कि हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जोईता गुप्ता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन है? चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा शब्बीर शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शब्बीर शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? रामास्वामी नारायणन, दिनेश कुमार खा, विवेक बिंद्रा और निशांत खरे। तो किसे किया गया है? तो ये रामास्वामी नारायण को किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये गलत है, आपका बिहार में किया जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो आपका बिहार में किया जाता है। तो 102 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई गेम्स 2003 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता? एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अगला है, फोर्थ भारत लैटिन अमेरिका संस्कृति फिल्मोत्सव का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फिर से, फोर्थ भारत लैटिन अमेरिका संस्कृति फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 से 22 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो किसके द्वारा किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चित डोर्नियर 228 विमान का विकास किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया है? तो किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड मतलब HAL द्वारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। और क्वेश्चन नंबर 107 है कि हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है?
हाल ही में चर्चा में रहा अरूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, तो उसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। तो आपका बांग्लादेश में अरूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला कार्टोग्राफिक मतलब मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, तो आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्र जातर उत्सव किस निम्न में से किस देश का प्रमुख उत्सव है? इंद्र जातर, ध्यान दीजिएगा, इंद्र जातर उत्सव निम्न में से किस देश का प्रमुख उत्सव है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? ठीक है, तो स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। तो हरित क्रांति का जनक इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गोकुल सुब्रमण्यम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोकुल सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी ना ओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा वुशु से। तो आपका ये वुशु खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड्स किस खिलाड़ी के नाम हैं? तो आपका हो जाएगा दीपेंद्र सिंह एरी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024, फिर से ध्यान दीजिएगा, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो आपका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली IDFC, ध्यान दीजिएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो कौन रहा आपका? तो वहाँ पे हो जाएगा शुभमन गिल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शुभमन गिल रहे प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर 117 कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56। तो आपका वर्क टैलेंट रैंकिंग में भारत का 56 स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 118 कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित अपसफा, ध्यान दीजिएगा, चर्चित अपसफा मतलब AFSPA का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्ड एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्ड एक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 120 कि टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विंगल्स, टेल्स फ्रॉम होम्स ऑफ वैक्स एंड विंगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा विजय राघवन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? ठीक है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो वो कौन सी फिल्म है? तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया कि 14 ग्लोबल स्मिल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ऐसे दिया है कि आपका दिया है 19 एशियन गेम 23 मतलब 2023 में निशानेबाजी शिफ्ट कौर शामरा को कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो कौन सा पदक जीता दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज शिफ्ट कौर शामरा ने? तो आपका वो ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिहार से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा देश आपका शामिल नहीं है, तो भारत है, भारत उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य में चैटन विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है, तो आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में दोस्तों शुरुआत की गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि अगला क्वेश्चन है कि टेनिस ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है। टेनिस ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो आपके हो जाएंगे लिएंडर पेस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिएंडर पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिक्लो इंडियन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसको बनाया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कैटरीना कैफ का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित चौक या चौल्क लिखा है दोस्तों कोष्टक में कि परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि 53 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, तो वहीदा रहमान को, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन मतलब WUCC का आयोजन कहाँ प्रारंभ है, तो आपका ये कहाँ प्रारंभ है, तो आपका हो जाएगा ये बेंगलोर में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इंदौर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदौर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है, तो ये है आपका पर्यटन और हरित निवेश, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज बस किस शहर में शुरू की गई। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज बस किस शहर में शुरू की गई, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आपके हो जाएंगे वो अमित खरे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में 31वीं वो बोलते बोलते वहाँ आ गया कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे अमित शाह, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का निदेशक किसे बनाया गया है, तो विवेक भासिन को, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139 नंबर, ध्यान दीजिए कि बुक नेशनल कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई। बुक नेशनल कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोनल गोयल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियन गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता। अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियन गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस गेम में जीता या किस खेल में जीता, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निशानेबाजी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा पर्व या करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है। करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है, तो आपका ये हो जाएगा झारखंड का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो राज्यों के मध्य किया जाता है, तो भारत और अमेरिका द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियन मोटो GP भारत किसने जीता, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा केन सेरो, नहीं सॉरी देखिए ये यहाँ पे जो 44 का होगा कि देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियन मोटो GP भारत किसने जीता, तो मार्को बेजेची, ठीक है, मार्को बेजेची,
अगला है कि हर साल अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। हर साल अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 25 सितंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो फिर से ध्यान दीजिए, हाल ही में जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया, वह किस देश का पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, हाल ही में जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इटली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता। तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित ओसिरिस REX एस्ट्रियोड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि चर्चित OSI मतलब ओसिरिस REX एस्ट्रियोड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है। तो किससे है आपका, ये हो जाएगा आपका नासा से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप लोग कि CM, ध्यान दीजिएगा, CM एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन पे कि CM एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेघालय। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आज हम लोगों का स्पीडी प्रकाशन से जो हम लोग कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग 150 क्वेश्चन किए। आप लोग को फिर अगली क्लास में और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम डाल देंगे, उस पर इसका ये PDF डाल देंगे 150 क्वेश्चनों का। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम का। आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे जुड़ के इसका ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियो चाहिए तो थोड़ा सा ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ताकि हम कंटिन्यू फिर इस पर वीडियो आप लोग को बना सके। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि ऐसे ही थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम वीडियो इससे संबंधित बना सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।